अच्छे समय की बुरी बात ये होती है कि वो हमेशा नहीं रहता और बुरे समय की भी अच्छी बात ये होती है कि वो भी हमेशा नहीं रहता। तो इसलिए अगर कभी कुछ टाइम बुरा चल रहा है या कुछ टाइम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, पर वो हमेशा नहीं रहेगा, वो टेम्परेरी है। तो ऐसे टेम्परेरी फेज़ के लिए क्यों एक ऐसा डिसीज़न ले लेना, क्यों एक परमानेंट डिसीज़न ले लेना, क्यों सुसाइड को अटेम्प्ट कर लेना, क्यों डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी को गँवा देना? इसी बात पे हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, अम, सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं, उस सिनेरियो में ही बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, हर बॉलीवुड क्या और ऑल ओवर एक बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल सिचुएशन है कि जो इतना सक्सेसफुल था, जो जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी या बहुत छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ में, वो किस तरीके से एक परमानेंट डिसीज़न लेके सुसाइड कर सकते हैं या इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, किस तरीके से उसको पहचानें। ये सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में से गुज़र रहे हैं और वो अपने मन की बात भी किसी से नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। अब डिप्रेशन को कैसे जानेंगे, क्या उसके सिम्पटम्स होंगे? डिप्रेशन जो है उसके कुछ सिम्पटम्स जो हैं टिपिकल हैं और जो कि 15 डेज़ तक अगर आप कंटिन्यूअस ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हाँ जी, वो डिप्रेशन ही है। सिम्पटम्स किस तरह के हैं कि किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, किसी कोई भी चीज़ें जो पहले आपको एन्जॉयमेंट देती थीं, जो आपको अच्छी लगती थी, वो भी आपको खुशी नहीं दे रही हैं कॉन्टिन्यूअसली फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। जो इंटरेस्ट थे आपके, जैसे कि अगर आपकी स्टडीज़ है, स्टडीज़ में ध्यान नहीं लग रहा है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा है, अगर जॉब है तो जॉब पे ध्यान नहीं लग रहा है या हर टाइम नेगेटिव थॉट्स ही आए जा रहे हैं या इस तरह का लगे जा रहा है कि मैं तो एक फेलियर हूँ, मैं कुछ भी अपनी लाइफ़ में नहीं कर सका या सकती, या मेरा कुछ ऐसा फ़ेज़ चल रहा है, अब मैं शायद इसमें से उभर ही नहीं पाऊँगा। या इसके कारण अगर इनसोम्निया रह रहा है, रात को नींद ही नहीं आ रही है या बहुत अर्ली मॉर्निंग अवेक आप हो रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, इस एक्सट्रीम लेवल तक भी जा रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट रह रहा है या बहुत ज़्यादा खा जा रहे हैं या बहुत वीक हो गए हैं या बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस हो गया है या बहुत वेट गेन हो गया है, आप ओवरवेट हो गए हैं। इन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे कि बहुत टाइम तक चल रही हैं, तो जी हाँ, ये डिप्रेशन ही है। डिप्रेशन जो है, ये 2 कारणों से हो सकता है। इनके क्या कारण हैं? ये 2 कारणों से हो सकता है, फिज़िकली एंड साइकोलॉजिकली। इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हमेशा याद रखिए, 2 चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं फिज़िकली में आएगा हार्मोनल चेंजेज़ जो आपके ब्रेन में चल रहे हैं, जो आपके 3 हार्मोन्स हैं, 3 केमिकल्स हैं। देयर आर केमिकल फ्लक्चुएशंस जो हो रही हैं, जो नॉर्मल इंसान हम लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन क्या है? तू अच्छा सोच, तू नेगेटिव क्यों ले रहे हो? पॉज़िटिव रहो, एक्सरसाइज़ करो, ठीक है, ये सब चीज़ें कुछ लेवल तक सपोर्ट करती हैं, लेकिन डिप्रेशन में जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हैं, 3 हार्मोन्स जो हैं सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है उसका इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण जो डिप्रेशन है, ये बहुत बढ़ जाता है। इंसान अपने आप को ठीक करने की कोशिश भी करता है। अगर वो सिचुएशन में कोई इंसान पहुँच गया है, तो प्लीज़ अपना टाइम उसको डिवोट कीजिए क्योंकि ट्रीटमेंट तो केमिकल बैलेंस को करने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं। अगर और कुछ समझ नहीं आ रहा तो अश्वगंधा तो उसका स्टार्ट आप कर ही दीजिए, क्योंकि अश्वगंधा जो है ये मेंटल स्टिमुलेशन जो है वो करता रहेगा और हल्का-फुल्का उसको क्रॉनिक स्टेज में पहुँचने से बचा देगा। पर साथ के साथ फिज़िकल 2 लेवल्स पे हमको इसको ट्रीट करना पड़ेगा। एक तो फिज़िकली मीन्स जो केमिकल इम्बैलेंसेज़ हैं उनको ट्रीट करना, साथ के साथ जो उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है उसकी कॉज़ तक जाने की, रूट कॉज़ तक जाने की कोशिश करिए कि क्या चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव थॉट्स हैं जो इंसान को परेशान कर रहे हैं, उसको उसमें से उभारने की आपको कोशिश करनी है। इस तरीके से हमें 2 तरीके से वर्क करना है, सिंगल तरीके से नहीं। कई बार ऐसा होता है हम लोग समझ लेते हैं कि डिप्रेशन जो है एक बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, आप पॉज़िटिव रहिए। ठीक है, एक्सरसाइज़ से हमारे फ़ील गुड हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से एक फ़ीवर हो जाता है किसी को, तो हम ये नहीं कहते हैं, "अरे!
कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाए। कुछ ट्रीटमेंट तो लेते हैं ना उस चीज़ के लिए, अगर बॉडी में कुछ भी फिज़िकल इश्यू है, तो उसकी ट्रीटमेंट तो हमें लेनी है। इसी तरीके से अगर डिप्रेशन लग रहा है और कॉन्टिन्यूअस लग रहा है, अगर आप उससे सफ़र कर रहे हैं, आपको अपने क्लोज़ेस्ट इंसान से उसको ज़रूर डिस्कस करना है, चाहे वो एक फ्रेंड हो, चाहे वो एक रिलेटिव हो, चाहे वो एक सिबलिंग हो, चाहे वो एक पेरेंट हो, लेकिन आपको इसको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। और अगर आपको किसी ने बोला है कि हाँ, मैं डिप्रेशन से गुज़र रहा हूँ, मेरे ये सिचुएशन मैं फ़ेस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ हेल्प हिम आउट। आप उसकी साइकोलॉजिकली सपोर्ट कीजिए। उस टाइम पे उसको बोलिए ठीक है, आप ये सब कुछ फ़ील कर रहे हैं, यू आर राइट, और उसकी ट्रीटमेंट जो है वो आप साथ में कराइए, साथ में उसकी साइकोथेरेपी जो कि घर वाला भी कोई कर सकता है। इस तरीके से हमें इसको एक डिज़ीज़ की तरह लेना होता है, और इसको सोशल स्टिग्मा मत बनाइए कि डिप्रेशन हो गया है तो शायद ये पागल ही हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इतनी सेवेरिटी नहीं होती है। और अगर ये डिप्रेशन कॉन्टिन्यूस या क्रॉनिक फॉर्म में बहुत देर तक रहता है, तो फिर बहुत बार ऐसा होता है कि सुसाइडल टेंडेंसीज़ या सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं मन में इंसान के। वो सिर्फ 14% ऑफ पीपल में होता है, 14% पॉपुलेशन में ऐसा होता है जिनका डिप्रेशन क्रॉनिक जा रहा है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं निकल कर के आ रहा, या कोई भी वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं ना साइकोलॉजिकली, और बहुत देर वैसे ही पड़े रह रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो सुसाइडल की टेंडेंसीज़ हैं वो डेवलप कर जाती हैं, और एक निक ऑफ द मोमेंट, अगर वो मोमेंट में वो इंसान किसी से बात कर लेता है विदिन सेकेंड्स, अगर वो किसी से बात कर लेता है, एक पॉजिटिव थॉट उसको मिल जाता है, तो वो सुसाइड जो है वो डिले हो जाती है। इस केस में भी शायद ऐसा हो सकता था, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि वो उन्होंने किसी को कॉल करने की कोशिश की, या किसी ने कॉल पिकअप नहीं किया। तो अगर आपका ऐसा कोई सर्कल है, या ऐसा कोई फ्रेंड है जो आपको बोल रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, या ऐसा कुछ भी है, तो आपको उनकी हेल्प के लिए उस कॉल को ज़रूर पिकअप करना है। उनको एक साइकोलॉजिकली आप सैटिस्फाई कर सकते हैं, उसके बाद आप उनको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। बहुत ही प्यार से उसको हैंडल करना है, लेकिन उस चीज़ को हम डिले कर सकते हैं, एक जान को हम बचा सकते हैं। तो प्लीज़, अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी भी सर्कल में अगर आप हेल्प करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।